समय राम मिलाया मुर्शद ने, उठना बैठना खाना पीना सब सिखलाया मुर्शद ने, जिसने पी के अमर हो गया जाम पिलाया मुर्शद ने, रोता सा दुनिया की पैरी आन उठाया मुर्शद ने, एहसान जो कीते पूर्ण सतगुर बदला नहीं चुका सकता, कहे अवतार गुरु दा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकता। एक साथ ये वाली नीली और काली, जिस राम का नाम लेता था, राम को मानता था, राम की पूजा करता था, राम की बंदगी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन राम को देखा नहीं था, राम को जानता नहीं था, राम के दर्शन नहीं थे, राम का दीदार नहीं था, बस ऐसे ही मान लिया, बस मान लो जी, मान लिया, बस मान लिया। मान लेने से बात, माँ के गोद में बच्चा हो तो माँ कुछ कहे ना कहे, बच्चा गोद में है तो आनंद ले रही है, मेरा बच्चा मेरे गोद में है। तस्वीर बना के डाल दिया जाए, सुंदर सा तस्वीर बच्चे का बना के उसके गोद में डाल दे और कहा जाए इसे तो मान लो, बच्चा मान लो, बेटा मान लो। गुड्डा बना करके, बच्चे का मूर्ति बना करके, बच्चे का तस्वीर बना करके डाल दिया जाए, खूब भी मनाओ, कितने भी पाठ पढ़ाओ उसको, लेकिन वो साथ वो खुशहाल हो आनंद बच्चे का सुख नहीं दे सकती जब तक साकार रूप में जीता जागता बच्चा गोद में ना हो। ऐसे ही साथ संगत राम को मानता था, हाँ राम भगवान राम हैं, राम को मानता था, लेकिन देखा नहीं था, इसलिए प्यार टिकाऊ नहीं होता था। भक्ति जो थी वो साथ संगत सिर्फ कामनाओं की पूर्ति के लिए थी, कामनाओं की पूर्ति के लिए भक्ति करता था। पहले भी भक्ति करता था, सिर्फ कामनाओं के लिए करता था, मेरी ये कामनाएं पूरी हो जाए, मेरी ये कामनाएं पूरी हो जाए, मेरी दुकान नहीं चली दुकान चल जाए, घर में औलाद नहीं औलाद हो जाए, शादी नहीं शादी हो जाए। इन सब चीजों के लिए, जो चीजें शासन छीण होने वाली हैं, जो क्षण भंगुर हैं, जो नासवान है, जो मिटने वाली है, उन चीजों को मैं मांगता रहा, उन्हीं चीजों को मांगता रहा। अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा दुकान, अच्छा परिवार, इसी में उलझा रहा सारी उम्र। भक्ति भी इसी में चल रही थी कि ये पूर्ति हो जाए। सतगुरु ने ज्ञान दे करके सासंगत नक्शा ही बदल दिया, दिशा ही बदल दिया। क्या, किन कामनाओं में पड़े हो? ब्रह्म को मांग लिया तो रचनहार को मांग लिया तो रचना तो तुम्हारे पीछे रहेगी। रचनहार, सारी सृष्टि का जो मालिक है, इसके साथ अगर रिश्ता जुड़ गया, मालिक के साथ दोस्ती हो जाए तो नौकर तो अपने आप पीछे पीछे घूमेगा। कंपनी के मालिक के साथ याराना हो जाए तो बाकी स्टाफ तो अपने आप कहेगा ये मालिक का कोई खास बंदा है, वो अपने आप उसका रिस्पेक्ट करेंगे। तो सासा ये सृष्टि की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, ये तो आगे पीछे घूमती हैं भक्तों के। जिसका स्वामी तू होई रहे, उसका सब जग होए। सतगुरु ने कृपा करके ब्रह्म के साथ रिश्ता जोड़ दिया। जब से रिश्ता जुड़ा, जैसे जैसे हम संगत करते हैं, जैसे जैसे ज्ञान लेकर के घर बैठ गए और जो हुक्म आया, ज्ञान लेने के बाद महात्मा से पूछा अब क्या करना है? कहता आज के बाद सेवा करना है, सिमरन करना है, सत्संग करना है। जैसे जैसे सेवा सिमरन सत्संग करोगे, वैसे वैसे जो कुछ नहीं है ना, ये सब कुछ नजर आएगा आपको। इसी में सब कुछ नजर आएगा। अभी कुछ नजर नहीं आ रहा ना, ज्ञान लेकर तुरंत बाद कई बार कहते खाली है, कहते जो खाली है ना धीरे धीरे भरता नजर आएगा, भर जाएगा। जैसे जैसे सेवा करोगे, सिमरन करोगे, सत्संग करोगे, ऐसे भरता नजर आएगा। अभी महात्मा संजय साहब साथ बैठे थे रवि जी के साथ, पुरातन महात्मा रवि अपने चमनलाल मौजी जी की बात हो रही थी, तो विचारों में अक्सर वो कहते थे महात्मा तुझे इतना करीब पाता हूं कि याद करना भी भूल जाता हूं। जैसे जैसे इसके सानिध्य में रहे, जैसे जैसे सेवा सिमरन सत्संग करते हैं, वैसे वैसे निरंकार प्रकट होता चला जाता है। फिर मैं कहता हूं कि रब है मेरे अंग संग वसदा, इस दे अंदर वसा मैं, इस विच खावा पीवा पहना, इस विच रोवा हंसा मैं। ये मेरे साथ रहता है, फिर मैं अकेला नहीं रहता हूं। रात का समय हो, दिन का समय हो, ऑफिस हो, दुकान हो, मकान हो, किचन में हो, कहीं भी रहूंगा, गाड़ी चला रहा हूं, ये मेरे साथ खड़ा रहता है। मैं हूं ना तेरे साथ। अकेलापन दूर हो गया। कितना बड़ा तोहफा दिया सतगुरु ने मेरे जीवन में, कितना बड़ा ऐसा एहसान जो कीते पूरन मुर्सद, कितना बड़ा उपकार किया।
खाली जीवन को भर दिया इन्होंने। अब क्या कह रहे हैं, इसके बाद फिर क्या करना है? फिर महात्मा वाणी में फरमा रहे हैं, क्या करें जी? गुरसिक्खा दे एहो निशाने वचन गुरु दा पालन हो। सस अब मेरा फर्ज यही ये रह गया है कि सस अब खाली था, भर गया, जीवन में सुकून आ गया, आनंद आ गया, चैन आ गया, आराम आ गया, स्थिरता आ गई, शांति आ गया। तो फिर करना क्या है कि जो सतगुरु का हुक्म आए उसको मानना है। और वो हुक्म कोई इतना बड़ा हुक्म नहीं है, वो हुक्म हर कोई पाल सकता। सतगुरु के आदेश ऐसे आते हैं ना, जो सासंगत राजा से लेकर फकीर तक हर कोई इसकी पालना कर सकता। बड़े सहज होते हैं, बड़े सहज। एक बार बताओ, पहले प्रण जो दिया कि आज के बाद तन मन धन आपका किसका है, मैंने कहा सबने, उतना तो ध्यान होता भी, ये तन मन धन किसने दिया? तो सहज में पहले से निकल जाता। ज्ञान नहीं लिया तब भी था, हाँ जी परमात्मा ने दिया। तो परमात्मा ने दिया तो परमात्मा का समझ के इस्तेमाल करो। फिर दोबारा बदला, आज के बाद ये तन मन धन ये गुरु का समझ के इस्तेमाल करना है। अब वो तन मन धन चाहे किसी बहुत बड़े महात्मा माया के रूप में करोड़पति हो, खरबपति हो, और चाहे किसी मजदूर का हो, लिया सबसे उसने। और लेने के बाद फिर क्या किया? रख तो नहीं लिया ना, मान के चलो आज के बाद ये तन मन धन सतगुरु का है, इसका गलत इस्तेमाल आपने नहीं करना, अपनी माया का गलत इस्तेमाल नहीं करना, अपने शरीर का काया का गलत इस्तेमाल नहीं करना, अपने जिह्वा का गलत इस्तेमाल नहीं करना। ये सोच लेना, जब इस्तेमाल करो तो सोच लेना ये गुरु की दी हुई अमानत है। अब इसे मानने में कौन कितना बड़ा हमारे लिए समस्या आ गई। गुरु के जो भी हुक्म होते हैं वो सबके लिए होते हैं और सब मान सकते हैं। एक 40 साल का महात्मा 45 साल का आ रहा है, महाराज सेवा दो। सेवा दल का अधिकारी कहता ठीक है महाराज, ये ना फावड़े उठाओ और उधर सेवा शुरू कर दो। एक मेरे जैसा कोई 70 साल 80 साल का, महाराज मुझे भी सेवा दो। कहता अब खाली जो तसले हैं ना, इसे आगे तक पहुंचाते रहो। मिल गई सेवा दोनों को। ये तो कोई कह ही नहीं सकता जी मैं गरीब आदमी हूं, मैं क्या सेवा कर सकता हूं, या मैं कमजोर हूं, मैं क्या। एक गुरु के दरबार में सबके लिए सेवा होती है, सब वचन मान सकते हैं। काफी समय पहले की बात है, दास सेवा दल में था, उसमें ग्राउंड नंबर 1 में नंकारी, इधर अपने समागम में ग्राउंड नंबर 1 कैंटीन नंबर 1 होता था, हमारे मौजी जी की कैंटीन होती थी। तो 1 महीना पहले हम कैंटीन शुरू कर देते थे। तो एक बुजुर्ग महात्मा ने कहा कि तिवारी जी हमें भी सेवा मिल सकती है। वो 70-75 साल की एज होगी। मैं कहा हाँ जी मिल जाएगी, क्योंकि 1 महीना पहले जाना होता था। उसमें सेवा दल भी जाता था, नान सेवा दल भी ले जाते थे, क्योंकि सेवा दल सबको 1-1 महीने का टाइम नहीं होता था। तो संगत के भी महात्माओं को ले जाते, 2-4-5 जिनके पास समय है, जो रिटायरमेंट इन्होंने ले रखा था। कहते जी मेरे 70 साल उम्र ही, मैं क्या करूंगा। मैं कहा मैं बताता हूँ क्या करोगे तुम। उनको गेट पर एक सेवा दल की लाठी लेके बैठा दिया। उस समय बोतलें होती थी कैंपा का, 3-3 रुपए की बोतलें आती थी। तो मैं कहा आपका काम है कि यहाँ से खाली बोतल बाहर ना जाए, बस आप ये ध्यान रखना। क्योंकि महात्मा क्या था, कोल्ड ड्रिंक पीते पीते बाहर लेके चले जाते थे। अब वो सेवा दल को बोतल बाहर ढूंढना पड़ता था। तो मैं कहा आप यहीं बैठे रहो, यहीं लठिया लेके बैठो, कोई बोतल ना ले जाए, सेवा करते रहो। बड़ा खुश हुए महात्मा, कमाल हो गया तिवारी जी, ये तो आपने मेरे को भी सेवा दे दी। और महीना महीना महात्मा सेवा करते थे। कहने का भाव से आपके दरबार में सासंगत न तो ज्यादा सेवा होती न कम सेवा होती है, सेवा भाव की होती है, वचन भाव का होता है। जो गुरु कह रहा है, जो गुरु कहता है, अब वो कहता कैसे है। सदगुरु माता सुतीक्षा जी पर्सनल तो कहेंगे नहीं किसी से, एक चैनल बना हुआ है, संयोजक के थ्रू, मुखी के थ्रू, सेवा दल के संचालक के थ्रू, शिक्षक के थ्रू, सहायक शिक्षक के थ्रू, इंचार्जों के थ्रू, ऐसे ऐसे मैसेज प्रवाहित होते हैं, आगे से आगे चलते चले जाते हैं और वो सिस्टम से चलता चला जाता है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, जब से आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ सारा कुछ सिस्टम में चल रहा, बहुत सुंदर लग रहा है।
रवि जी को मैंने नहीं कहीं देखा दरिया बिछाते हुए, लेकिन जैसे गेट पे आया तो महात्मा को देखा वहां झाड़ू लगे थे, सफाई कर रहे, देखते दिल खुश हो गया। लगे थे, जैसे गाड़ी एंटर किया 6:45 बजे दास से गाड़ी एंटर किया तो देखे तो महात्मा सेवा में लगे हुए थे। यहाँ बहने लगी, एक एक करके बैठा रही हैं। टाइम से संगत शुरू हुआ, टाइम से स्टेज पे माइक आ गया, टाइम से बोल रहे हैं। ये तो उठना बहना खाना पीना, हम तो सीखने आए हैं। सब कुछ सुंदर लगा, सब डिसिप्लिन में चल रहा है। कारण क्या है कि सबके अंदर सदगुरु का भय है, सदगुरु का प्यार है, अनुशासन, डिसिप्लिन, मिलवर्तन, एक दूसरे के वचन को मानने की सत्य वचन। गीत गाती नहीं बहने, भूल से भी जो ना निकल पाई तो समझो किस्मत ठीक नहीं। यहां तो ना होता यस सर, महाराज ये काम कर दो, जी हाँ। ऐसा दरबार दुनिया में कहां मिलेगा? उठना बहना खाना पीना सब सिखलाया मुर्शद ने जी। हंस हंस के पै भाणा मानन, हुक्म का देना टालन। सस हंस हंस के। गुरु का हुक्म हमारे लिए कभी दुखदाई होगा क्या? गुरु का हुक्म हमारे लिए कभी दुख ले आएगा? हमारे लिए कोई परेशानी लाएगा? हमारे लिए कोई कमजोरी का कारण बनेगा क्या? महात्मा, पुरातन महात्मा ऐसे भी सुनाते थे कि महापुरुष होते थे, गले में से पैसे निकाल के ले जाते थे, गले में हाथ डाला, पैसे निकाले, ले जाके सेवा में डाल दिया, पर्ची कटवा दिया। उस समय तो उस महात्मा को लगा ये क्या कर रहे हैं, और बाद में समय आया तो राजा बन गए। छोटी सी दुकानों के कई ब्रांचें खुल गई। बताते महात्मा, उदाहरण देते हैं। दूध का कड़ाहा लगाते थे, महात्मा ने कहा संगत में चल महाराज थोड़ा दूध तो बेच लूं, लात मार करके भट्टी गिरा दिया, कड़ाहा गिरा दिया और चल दिए पीछे पीछे। उनके पता नहीं कितनी कितनी ब्रांचें खुल गई। ये सतगुरु सासंगत। एक पिता जब एक जन्म देने वाला, इंसानी जन्म देने वाला पिता अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं कर सकता। अगर वो थप्पड़ भी मारता है ना, वो थप्पड़ भी मारता तो उस थप्पड़ में भी उसका प्यार होता है, उसकी दुआ होती है कि इस थप्पड़ खा के भी मेरा बच्चा आगे निकल जाए। इंसान को जन्म देने वाला पिता जब अपने बच्चे का शासन किसी भी रूप में नुकसान नहीं चाहता है, तो ये मेरा परम पिता परमात्मा जो सबका पिता है, मेरे पिता का भी पिता है, सबका पिता है, परम पिता परमात्मा, ये हमारा नुकसान कैसे कर सकता है? जब से हम हाथ से ही कर रहे हैं। हमारा बुरा कैसे करेगा और कैसे करने देगा? किसकी ताकत ही नहीं है जो बुरा कर दे। क्योंकि सतगुरु जो होता है ना, ये नारायण ही होता है। शास्त्रों में लिखा ना, गुरु के लिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। साकार निराकार दो रूप होता निरंकार का। ये तो निराकार ये ब्रह्म ज्ञान जो आप जिसको महसूस कर रहे हो, इसका दूसरा रूप सदगुरु साकार रूप में होता है। कई लोग कहते हैं निरंकारी तो साकार को मानते ही नहीं। मैं कहता मेरे से आके मिलो, मैं बताता हूं। मैं साकार की जितनी मैं पूजा करता हूं उतना तुम नहीं करते हो। साकार में मेरा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जिनके लिए गुरु सिख जान निछावर कर देता है। एक हुक्म आ जाए गुरु के लिए, अपने आप को समर्पित कर देता, लुटा देता अपने आप को। साकार रूप में ये निरंकार का दूसरा रूप सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज है, जो समय समय पर सात्संग भेष बदल करके आते हैं। कभी बाबा बूटा सिंह जी, कभी बाबा अवतार सिंह जी, कभी बाबा गुरबचन सिंह जी, कभी बाबा हरदेव सिंह जी। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्मस्य स्थापनार्थार्थं संभवामि जुगे जुगे। हे अर्जुन, मैं हर युग में भेष बदल करके अपने भक्तों के बीच में रहता हूं। मैं अपने भक्तों को खाली नहीं छोड़ता हूं, हर युग में मैं उनके साथ रहता हूं। निरंकारी मिशन में दुनियावी तौर पर चढ़ाव उतार आए, लेकिन सदगुरु ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। रूप बदल के, भेष बदल के हमेशा से आज भी संभाल रहा है। तो इसलिए महात्मा कहते हैं जो हुक्म आ जाए साथ संगत, वो हुक्म हमारे लिए हमेशा कल्याणकारी है। हम उसको मानते चले जाएं तो शासन जीवन में आनंद और सुख में व्यतीत होता जाएगा जी।
गुर सिखानु एका मिलया इसनु पे संभालनो। सत्संग हमें एक ब्रह्म मिला है, एक परमात्मा मिला है। एक ब्रह्म के साथ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक परमात्मा। मम्मी तेरे को बोल के गए थे। हम पहले भी कहते थे, जब ज्ञान नहीं मिला था तब भी कहते थे परमात्मा कहे। आज किसी से पूछो परमात्मा कितना है, मुसलमान भाई से, हिंदू भाई से, सिख भाई, किसी से पूछो कहे परमात्मा कितने हैं, आ जाएंगे एक में, सब कहेंगे एक है। वो दे दिए। जब परमात्मा एक है तो फिर हम बटे हुए क्यों हैं? जब बाप एक है तो बच्चे क्यों अलग अलग लड़ मर रहे हैं? क्यों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं? क्यों एक दूसरे को पसंद नहीं करते? क्योंकि मानते तो है परमात्मा एक है, लेकिन जानते नहीं है। एक परमात्मा से रिश्ता नहीं जुड़ा है, एक परमात्मा को देखा नहीं है, एक परमात्मा के दर्शन नहीं किए हैं, इसलिए आपस में टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं। इस मालिक ने एक ब्रह्म के साथ हम सबका रिश्ता जोड़ दिया। नहीं तो पहले बटे थे। कोई कहता काली माई बड़ी है, कोई कहे दुर्गा माई बड़ी है, कोई कहता हनुमान जी पूजा करो, कोई इनकी करो, कोई उनके। 36 करोड़ देवी देवताओं को हमने बांट रखा, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। वो कहता मेरा भगवान बड़ा, वो कहता मेरा भगवान बड़ा, वो कहता मेरा भगवान बड़ा, जबकि जानते भगवान एक है। लेकिन आज भगवान के पीछे ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा अल्लाह बड़ा है, मेरा राम बड़ा है, मेरा कृष्ण बड़ा है, क्योंकि देखा ही नहीं है। जब देखा ही नहीं तो कल्पना में तो होगा। जिसको देखा नहीं वो कल्पना में ही तो सोचेंगे। जब देख लिया, दर्शन हो गए, फिर भ्रम मिट गए। ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। आपसे बड़ा नसीब वाला दुनिया में कोई है नहीं। वो लिखे ना महात्मा ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये बड़े बड़े भाग्य मानुष का जीवन ने अब सफल हुआ है, वरना तो समय काट रहे थे हम। और महात्मा कहते तुमसे अच्छे तो जानवर हैं ज्ञान लेने से पहले। ये साम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलो गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। कहते ऐसे है जैसे मृगाश्चरंती। मृगा कहते जानवर को, कहते जानवर है ना जैसे धरती पर ऐसे चलते फिरते जानवर है, कहते ऐसे ही है तुम्हारी हालत। आज सच्ची बात ने जानवर से इंसान बना दिया। और इंसान ही क्या, इंसान तो छोड़ दो, इंसान से और कदम, इंसान से देवता बना दिया। आपकी पूजा करवा दी, बैठा दिया, यहां बैठ जाओ। गुरु ने अपने समान बना दिया। अल्लाह मैं अपना दर्जा देता हूं तुझे, बैठा दिया। मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी रोशनी से पहले। ये एहसास हमें रखना पड़ेगा, एहसास रखना पड़ेगा, इसका एहसास रखना पड़ेगा। जब बेटा कहता ना बाप से, पिताजी शुक्रिया, आपने, थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल बनाया। जब ऐसे कहता ना बेटा पिता से, तो पिता गदगद हो जाता है। पिता कुछ मांगता नहीं है, गदगद हो जाता है। कहता कोई नहीं मेरे लाल, तूने याद, मेरी करनी को याद तो रखा है, तू भूल तो नहीं गया ना। पिता गदगद हो जाता है। ऐसे जब मैं इसके साथ कहता हूँ मेरे मालिक मेरी जिंदगी में क्या था तेरी बंदगी से पहले, जब दिल से महसूस करता हूँ ना, तो गुरु भी खुश होता है। मेरे बच्चे देखो मुझे याद कर रहे हैं। मेरे बच्चे एहसान फरमोश नहीं है। हम एहसान फरामोश ना रहे। सत्संग कई बार होता, कई बार कहते जी कोई समय था हमने बड़ी सेवाएं की, बड़ी सेवाएं की, बड़ी सेवाएं की, लेकिन किसी महात्मा ने कुछ कह दिया, फिर जी मन ही टूट गया। किसी महात्मा से जुड़े थे कि गुरु से जुड़े थे? सत्संगत कल्याण किसने किया था आपका? उस महात्मा ने कल्याण किया था, गुरु ने किया था। ज्ञान गुरु ने दिया, कल्याण गुरु ने करना है। किसी के कहने से हमारा मन डोल जाए। संसारी पिता के लिए कोई कह दे, पड़ोसी कह दे तेरा बाप तो ऐसा ही है, उसके कहने से मैं अपने बाप को छोड़ दूंगा? दो चार और सुनाऊंगा उसके, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे पिता के बारे में ऐसा कहने की। ये मेरा परम पिता परमात्मा जब से शिव शरण में आया, सत्संग कोई नहीं जानता था,
कोई पूछने वाला भी नहीं था। 36 तिवारी घूम रहे हैं गलियों में, कोई ना पूछता। आज इसने साथ संगत आपका प्यार दिया, सत्कार दिया, सम्मान दिया, तरीका जीवन जीने का कला सिखा दिया। उसके बाद भी साथ हम भटक जाएं। संगत मजबूरी में कर रहे हैं, सेवा मजबूरी में कर रहे हैं, सिमरन मजबूरी में कर रहे हैं। नहीं साथ संगत है। श्वास मजबूरी में लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मुंह बंद कर दो, नाक बंद कर दो, पता घुट के मर जाएंगे। कहते महाराज इतने सालों से श्वास ले रहे हो, 40 साल से श्वास ले रहे हो, 2 घंटे मत लो। कहते क्या बात करें, 2 घंटे तो मर जाएंगे। भगत भी कहता है, क्या तो भक्ति जीवन से निकल गई तो मर जाएंगे। मृतक कहिए नानका जिन प्रीत नहीं भगवंत। ये संगत, ये भक्ति हमारी खुराक हो गया, ये हमारी श्वास, इसके बिना हम रह नहीं सकते। ये हमारा जीवन का आधार बन गया है। सुबह संगत ना मिले तो मन बेचैन हो, दिन में एक बार संगत ना मिले तो मन परेशान हो जाता है। ऐसा लगता है कुछ खोया खोया सा है। कमाल का जीवन सतगुरु ने दिया है, महसूस किया करें। आप हमारे लिए दुआ करो, हम आपके लिए करते हैं जी। अंदरों बाहरों इक्को जेहे बिचों दुई नु जालन हो। सच सासंगत भगत अंदर बाहर एक होता है, न किसी से डरता है न किसी को डराता है। अंदर बाहर एक, न किसी के लिए बुरा सोचता है न किसी का बुरा करता है। 2 बातें तो इंसान तब करेगा ना कि करता कुछ और है, कहता कुछ और है। तब उस अपने गलत काम को छुपाने के लिए कुछ करेगा कुछ और, कहेगा कुछ और। भगत गलत करता ही नहीं, हमेशा सच ही करता है। गुलाब के फूल से हमेशा खुशबू ही आती है। उसके तोड़ के नीचे भी रख दो तब भी खुशबू देता है, यहाँ रख दो तब भी खुशबू, जमीन पर पटक दो तब भी खुशबू। गुलाब का फूल तो हमेशा खुशबू देता है। ये संत महात्मा जहाँ भी रहते हैं, जिस भी अवस्था में रहते हैं, सच बोलते हैं, भगत होते हैं, भक्ति के भाव होते हैं। हमेशा भाव यही होता, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ का जिद भाग भवेत। सबका भला करो करतार, सबका सब विधि हो कल्याण। अंदर बाहर एक, न किसी का बुरा सुनते हैं न किसी के लिए बुरा सोचते हैं जी। गल अपनी दा पहरा देंदे जो भी बोलन चालन हो। सत्संगत बड़े मजबूत होते हैं। लड़की है, उससे मकान लिया। वो कई बार कहते हैं बेपेदी का लोटा दुनिया में, ये बेपेदी का लोटा नहीं है, तो जो कह दिया तो कह दिया। महाराज सुबह 4 बजे सेवा में चलनी है तो 4 बजे वहीं नजर आएंगे खड़े। ये नहीं अब महाराज देखेंगे देखेंगे नहीं, कह दिया तो कह दिया। संगत 7:30 से शुरू है तो 7:30 बजे ही नजर आएंगे। हुक्म आ गया गुरु का कि समय से संगत में आना तो समय से ही आना। जब 22 घंटा कमा के पूरा नहीं पड़ेगा तो 2 घंटा चुरा लेंगे गुरु का समय, तो उसमें क्या पूरा पड़ेगा भाई। 2 घंटा संगत का समय, 1.5 घंटा, उसमें भी अब आधा घंटा हमने दाएं बाएं कर दिया तो क्या फायदा। तो आदेश आ गया 7:30 आना तो 7:30 आना है, सुबह 3 बजे आना तो 3 बजे आना, 4 बजे आना तो 4 बजे आना है, 5 बजे ग्राउंड में पहुंचना तो 5। जो कह दिया हो उस पर खड़े उतरते हैं, पक्का होते हैं। जो कह दिया उससे निभाते हैं, पीछे मुड़ के देखते नहीं। इनके जैसा कोई बलवान भी नहीं होता, मन के बड़े मजबूत होते, पक्के होते हैं, न डरते न डराते हैं, न किसी की चापलूसी करते हैं, गुण सबके गाते हैं, सत्कार सबका करते, इज्जत सबका करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि करने वाला तो ये नारायण है। मेरी जिंदगी तो ये है, संभालने वाला ये है, इसके बच्चे हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता, जब मैं पिता से प्यार करता हूं तो बच्चों से भी प्यार करना है। मजबूत अवस्था में रहते हैं, ढुलमुल नीति नहीं, देखेंगे सुनेंगे देखेंगे नहीं। किसी को वादा कर दिया फिर टाल गए, नहीं, जो कह दिया सो कह ही दिया जी। कहे अवतार गुरुमत दे सांचे अपना जीवन ढालन हो। गुरु मत के अनुसार जीवन होता है संतों का, गुरु मत के अनुसार। और जब गुरुमत आ जाती ना जीवन में, महात्मा बहनें गीत गाती ने कि रावण की दुनिया में कुछ ना कमी थी,
सभी कुछ था लेकिन गुरमत नहीं थी। गुरमत ना होने की वजह से रावण का क्या हाल हुआ? 1 लख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। गुरमत ना होने की वजह से रावण राक्षस कहलाया, जबकि राम और रावण एक ही राशि के हैं। राम और रावण की राशि एक ही है, लेकिन गुरमत ना होने की वजह से एक राक्षस रावण कहा गया और एक भगवान राम कहे गए। राम के जीवन में गुरु आया तो भगवान राम की पूजा हो रही है, और रावण के जीवन में गुरमत नहीं आया तो राक्षस की पदवी मिली उसे, राक्षस था रावण। तो महात्माओं के भी जीवन में जब गुरमत आ जाती है तो उनका भी जीवन साथ संगत कमाल का जीवन होता है। और साथ संगत अरदास करें, एहसान कहते महात्मा कहते रोज रोज एहसास किया करे, सच्चे बादशाह तूने मेरी झोली में क्या दिया है? साथ रहता है ये कहते साथ रहता है ये, साथ ले लो इससे, जबकि परछाई भी साथ रहती नहीं। इतना बड़ा अनमोल खजाना दिया है, इसका शुक्रिया अदा करें। गरीब नवाज, बहुत बड़ी तौफीक तूने दिया है। अब तू जैसे कहते हो, आप जैसे कहो, आपके संतों का जैसे आदेश आए वैसे सेवा सिमरन सत्संग करते हुए ये जीवन बीत जाए। बच्चों का जन्मदिन है, उनके लिए भी मुबारक, लंबी उम्र हो, तंदुरुस्तियां बख्शे सतगुरु माता जी, भगत बने संत जन ने। और इधर बिटिया भी घर में परिवार नया आया है, इनके लिए भी ये लक्ष्मी बन करके आई हैं, तो ये भी इनके लिए भी अरदास है कि घर में सुख शांति और भक्ति का जन्म हो। यही आपके चरणों से अरदास है, प्यार से कहना। धन्यवाद।